सीवान के खालिसपुर स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में रविवार को आर्ट क्राफ्ट एवं साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत प्रदर्शन किया। Good morning, sir. My name is Tabrij Mehta. By reading class 6, my project name is Smart City. जी, स्मार्ट सिटी में क्या क्या है? सर स्मार्ट सिटी में सर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सर वाइंड मिल है, सोलर पैनल है। कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिया। क्या बनाए बाबू? जल चक्र। जल चक्र बनाए हैं। कैसे काम करता है जल चक्र? जल चक्र इस प्रकार काम करता है, सूर्य, नदी, झील और महासागरों के पानी को गर्म करता है तथा उसे वाष्प में बदल देता है। उसे हम वाष्पीकरण के नाम से भी जानते हैं। जल वाष्प ठंडी होकर आकाश में ऊंचे बादल बनाते हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी, जिसे सभी ने खूब सराहा। न्यू एरा पब्लिक स्कूल अपने अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। विशाल भवन में 3000 से अधिक छात्रों के बैठने की क्षमता है, जो 4000 वर्ग गज के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल मैदान, इंडोर और आउटडोर खेल क्षेत्र, विशाल पार्किंग सुविधा, छात्रावास और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे सीवान के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में शामिल करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शुभांति इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश सामंता ने कहा कि न्यू एरा पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि बच्चों की सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देता है। यहाँ न केवल पढ़ाई लिखाई बल्कि इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाता है। कार्यक्रम में एक और विशेष अतिथि भगवान जी पांडे, जो टीवी शो क्राइम पेट्रोल से जुड़े हैं, ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सीवान के सुदूर गाँव में इस तरह के स्कूल का प्रयास वाकई सराहनीय है। न्यू एरा पब्लिक स्कूल के अकादमिक इंचार्ज विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बेहद जरूरी है। केवल अच्छे अंक लाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और उनमें गुणवत्ता विकसित करना है, जो इस स्कूल की प्रमुख प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सामंता। मैं आज यहाँ पे न्यू एरा पब्लिक स्कूल में आया हूँ इन लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सिवान के जैसे एक जगह पे और ये खालिसपुर में इतने इंटीरियर में रह के भी एक स्कूल ये सोच रख सकता है, जहाँ पे ज़्यादातर स्कूल में होता है कि क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाया जाता है और उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन न्यू एरा पब्लिक स्कूल ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। बच्चे को सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, उसके साथ जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, लाइक द इमोशनल डेवलपमेंट, लाइक द फिज़िकल डेवलपमेंट, और जो रोट लर्निंग से निकल के जो क्रिएटिव लर्निंग की तरफ अब पूरा दुनिया आज जा रहा है। सिर्फ रोट लर्निंग इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ किताबें इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ज्ञान तो चारों तरफ मिलता है, ज्ञान कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो एक बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए न्यू एरा पब्लिक स्कूल जो कार्यक्रम आयोजन किए हैं, उसको मैं बहुत ही सराहना करना चाहूँगा। आई एम वेरी ऑनर्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड आई विश यू वेरी welcome and wish you very good to that this institution, this school organize such kind of initiative। इस तरह के प्रोग्राम जब भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ये ट्रेनिंग उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम आएगा, इसके बारे में सर बताया जाए। देखिए,
डेली लाइफ में हम लोग जो करते हैं बेसिकली, आज हम लोगों के जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेली लाइफ के ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं है। हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं या हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं, हम लोग जो आर्ट्स पढ़ते हैं, ज़्यादातर टाइम पे वो डेली लाइफ में एप्लीकेबल होता नहीं है। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है NEP 2020, इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है। ये साइंस एग्जीबिशन, ये आर्ट्स एग्जीबिशन उनके डेली लाइफ में हर छोटे छोटे चीज़ों को दिखाता है, जिसमें उसको समझ में आता है कि ये छोटा छोटा साइंटिफिक एलिमेंट, छोटा छोटा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वो हम लोग कैसे और बेहतर तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को किताब से निकल के, हम लोगों को क्लासरूम से निकल के डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, हो गया। अच्छा, आज के कार्यक्रम को लेकर नमस्कार जी, मेरा नाम भगवान जी पांडे है। मैं मुंबई रहता हूँ। क्राइम पेट्रोल शो देखते होंगे, सोनी पे आता है, उसका मैं कार्यक्रम संभालता हूँ और सर के बुलाने से ही आया हूँ। बहुत अच्छे लगे मुझे और मैंने इनकी सोच मैंने जाना कि इनकी सोच बहुत हाई लेवल पे है। एक सुदूर गांव में इस तरह का स्कूल खोलना मैंने काबिल तारीफ़ है। जितनी भी मैं सर की तारीफ़ करूं उतना ही कम है कि उन्होंने एकदम सुदूर गांव में, जहां पे बच्चे मैंने सोचते होंगे कि अच्छी शिक्षा मुझे मिले, उस जगह इन्होंने स्कूल खोला है। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और यही चाहता हूं कि दिन दूनी रात चौगुनी ये स्कूल तरक्की करे। मेरी दिल से इच्छा है। अच्छा सर, एक चीज़ हम लोग देखते हैं, पहले के जो पहले शिक्षा जो दी जाती थी, इस तरह का ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता था जी, और अब में क्या कुछ फ़र्क नज़र आता है आप लोगों को, ज़रा बताएं इसके बारे में। सर पहले आपके पास मोबाइल नहीं होता था, ठीक है सर, पहले, अभी मोबाइल आ गया है, तो चेंज और बदलाव होना ही चाहिए सर। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो आप वहीं के वहीं रुके रहेंगे। तो बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे लेवल पे हो रहा है सर। तो मैंने अच्छा है। इसमें आर्ट्स का भी प्रोग्राम रखा गया है और आप जो कि ऑलरेडी एक कलाकार हैं, जी 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 तो जी। बच्चों को क्या कहेंगे, खास करके इस वीडियो के माध्यम से? देखिए सर, मैं एक बात बताऊं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में डॉक्टर इंजीनियर बने। खेलकूद में भी आगे बढ़ सकता है बच्चा, कलाकार भी बन सकता है, अच्छे अच्छे कलाकार लोग बन सकता है, अच्छा संगीत दे सकता है अपने ज़िंदगी में, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम भी कर सकता है। तो मैंने स्कोप खुला हुआ है, नॉट एक। जी सर, आपने जो आज का जो ऑर्गेनाइज किया है, खास करके जो साइंस एग्जीबिशन और आर्ट्स एग्जीबिशन, बहुत लोग इसके बारे में तारीफ कर रहे हैं। कैसे आप लोगों के जहन में ये आइडिया आता है और क्या करने के लिए आप कोशिश करते हैं ताकि सारी चीज़ों के कामयाबी मिले? जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने हमारी प्रोग्राम को या लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। सबसे पहली बात है जो हम लोगों का हर साल ये प्रोग्राम होता है और हम लोगों का उद्देश्य रहता है जो बच्चों को कुछ नई चीज़ें सिखाने की। जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से आप देखेंगे जो हर साल अलग अलग प्रोजेक्ट होता है, ये नहीं जो सेम प्रोजेक्ट हर साल होता है। और बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होती है सर। यदि आप में निखारने की कला है, आप बच्चे की कला को निखार सकते हैं तो बच्चे टैलेंट से भरे होते हैं। बस कमी होता है जो शिक्षक उसको निखार नहीं पाते हैं, जिस पे कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। केवल हम लोग क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, क्लास में केवल बुक पढ़ाना ही पढ़ाई नहीं होता है। और बुक से हटके जो एक्टिविटी हम हर सप्ते, हमारे स्कूल में हर सप्ते एक्टिविटीज़ कराया जाता है। कभी क्विज हो गया, कभी ऐसे कंपटीशन हो गया, कभी इस तरह के हमेशा होते रहते हैं। और एनुअली हमने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर रखा है साइंस एग्जीबिशन, जिसमें हमारे बच्चे अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। गार्जियन से क्या कहेंगे? गार्जियन सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रेशर बनाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर से पास होकर तब तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, बच्चे देखिए, हर गार्जियन चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं। केवल अच्छे मार्क्स से कुछ नहीं होता सर, बच्चे में क्वालिटी होना चाहिए। केवल क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। बच्चे को आ गए 98% लेकिन ही नोज नथिंग, तो बेकार है वो परसेंटेज। तो गार्जियन को ये चीज़ सोचना चाहिए हमारे बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है, हमारे बच्चे का क्वालिटी क्या है। केवल मार्क्स पे नहीं जाएं गार्जियन, हम तो यही कहेंगे जो केवल मार्क्स पे नहीं जाएं, बच्चे का क्वालिटी देखें कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे जिस स्टैंडर्ड में है उससे आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इस पे गार्जियन को फोकस करना चाहिए। और कभी भी गार्जियन को बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं बनाना है तुमको इतना क्यों आया, इतना ही कम क्यों आया। इससे क्या होता है ना, वो हतोत्साहित होता है
और जो रिजल्ट उसका एक्चुअल रिजल्ट है वो भी वो नहीं कर पाता। तो हम गार्जियन से बस यही कहेंगे जो हमेशा बच्चे को पॉजिटिव राह दिखाइए, और कभी भी ये नहीं जो तुम्हारा परसेंटेज कम आया, कोशिश हर बच्चा करता है, ऐसा नहीं जो नहीं करता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंट होता है लेकिन एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर जाता है, ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चे के साथ। तो हम सबसे कहेंगे जो बच्चों पे केवल ध्यान दीजिए, गाइड कीजिए अच्छी तरह से। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, क्वालिटी होगा तो कहीं भी सफल हो जाएगा। केवल परसेंटेज होगा, क्वालिटी नहीं होगा तो कहीं भी सफल नहीं होगा। ठीक है जी। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है, मैं एकेडमी के इंचार्ज हूँ यहाँ का। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं। गार्जियंस आए हैं, अपने बच्चों का हर एक पल आपका बच्चा कहाँ जा रहा है एक आंख उस पे होना चाहिए कि नहीं? एक आंखें अपने बच्चे के ऊपर रखिए कि मेरा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कैसी कम्युनिटी में बैठ रहा है हमारा बच्चा। आपका देखना फर्ज है। आप जब तक इस चीज को नहीं करेंगे आपका बच्चा डेवलप नहीं करेगा। सिर्फ आंखें बनाइए, उसको मारिए मत, सिर्फ उसको ज्ञान दीजिए कि बच्चा कहाँ किस समाज में बैठना है। सबसे पहले तो मैं इस संस्था न्यू एरा पब्लिक को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और बच्चों को ग्रोथ के लिए इतना अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमें अपना कीमती वक्त। अब मैं आरती देवी दीवान सदर की ब्लॉक की प्रमुख काम कैसे करता है तो बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे। प्लीज आइए।